ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइट वॉश कर लेगी? मुकाबला तो जारी है और साइम अय्यूब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा रन बना लिए। बाबर आजम अभी आउट हुए। मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर यहाँ पे क्लीन स्वीप करने में कामयाब होता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका की कंडीशन में, तो वो पाकिस्तान को लाजमी तौर पर आगे बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने खेलनी है अगले साल के स्टार्ट में, और पाकिस्तान के लिए एक एक ओडीआई मैच खासा इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की कंडीशन कभी भी आसान नहीं रही है, और ख़ास तौर पे उनका जो लीथल बॉलिंग लाइनअप है उसके खिलाफ रन स्कोर करना। साइम अय्यूब वेरी वेल प्लेड। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में लोगों की राय हो गई थी कि शाहीन शाह अफरीदी ख़त्म हो गए। मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी को टारगेट करते करते लोग शाहीन शाह अफरीदी को अब इतना टारगेट करना शुरू हो गए कि उनको कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती। भाई शाहिद खान अफरीदी सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का सुसर नहीं है भाई, वो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो ब्रांड है कि जिसने पाकिस्तान ने अगर वाइड वर्ल्ड T20 जीता है तो उसका सेमीफाइनल और फाइनल का वो हीरो है। उसने जो क्रिकेट खेली है, जो टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, वो इस मुल्क का नहीं दुनिया के क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रांड है। आप उसको सिर्फ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का सुसर समझना ख़त्म कर दें, इस बात को दिमाग से निकाल दें। शाहीन शाह अफरीदी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अभी इस टीम के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं जो T20 टीम में होने चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या रिजवान की जगह बनती है या बाबर आजम की इस फॉर्मेट में जगह बनती है? तो इसका सवाल का जवाब कौन देगा? आज तक ये सवाल किया जा रहा है। सारी दुनिया की क्रिकेट बदल गई है, हमारी क्रिकेट 160 रन की बनी हुई है और वही क्रिकेट हम खेले चले जा रहे हैं। सोचना होगा, हमें ढूंढना होगा लोगों को। और ये जो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग चल रही है, यहाँ भी देखें ज़रा किस तरीके के पावर हिटर आपको मिलेंगे। एक ओवर में 4 छक्के मारने में ताख़ीर नहीं लगाते, लेकिन ये तो एक जीना है टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी बड़ी है, आप जाके ढूंढे ना प्लेयर्स कैसे नहीं मिलेंगे। 25 करोड़ की आबादी में आपको T20 के प्लेयर नहीं मिलेंगे उस फॉर्मेट के, ज़रा आप ढूंढना पड़ेंगे आपको T20 के ख़ास तौर पे। ODI में हम खासी बेहतर टीम है और हम प्रूव भी कर रहे हैं। और चैम्पियंस ट्रॉफी का जहाँ तक बात है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी का अब तक तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई फैसला नहीं कर पाई है। हम तो मीडिया में सुन रहे हैं, मुझे भी पता है, वो इंडिया के मीडिया को भी पता है, और वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया है कि जिसको देखकर हम ये बात कहें कि अब ये तय हो गया है, तय हो गया है, तय हो गया है। इंडिया वाले कह रहे हैं तय हो गया है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं तय हो गया है। इंडिया दुल्हन राजी, पाकिस्तान दूल्हा राजी, तो फिर ये ICC काजी कर क्या रही है? सवाल है यहाँ पर। भाई दूल्हा दुल्हन राजी है तो फिर प्रॉब्लम किसको है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेला आप देख रहे होंगे, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग UBL अमीन एक मरतबा फिर स्पॉन्सर कर रहे हैं, और कांटेदार मुकाबले आप देख रहे होंगे। आइंदा साल ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग और पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का भी प्लान है। मेरे साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मौजूद हैं। अगर मैं टेप बॉल क्रिकेट की बात कर लेता हूं तो आज की तारीख में कहते हैं कि इनसे बड़ा बैटर कोई भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, जिस अंदाज से। और आपको याद होगा फाइनल के अंदर, लास्ट ईयर फाइनल इसी ग्राउंड में खेला गया था, आखिरी बॉल पर छक्का लगाया था असद शाह ने। असद, थैंक यू वेरी मच, द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ टेप बॉल क्रिकेट इन पाकिस्तान। विद हिम former first class cricketer and the mentor of क्लिफ्टन पॉपुलर, जिसके असद कप्तान भी हैं। तारिक भाई हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच। तारिक हारून भाई, तारिक भाई आपसे स्टार्ट लूँगा। साइम अय्यूब की सबसे पहले हम बात करेंगे। साइम अय्यूब एक वक्त में बहुत नाकाम रहा, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को गेयर अप किया। जी बिल्कुल, साइम अय्यूब देखिए वो टैलेंट पहचानने वाली बात है। टैलेंट फिल्म में था, है, मौजूद है, बल्कि इसको बड़ा करना है। जैसा कि हम देखते हैं, आपने आपकी गुफ्तगू में आपने बात की कि तलाश करने की जैसे बात की, तो ये तो वो टैलेंट है कि जो पहली दफ़ा में ही भाग गया था, और थैंक्स टू PCB या जितने भी मेंटोर रहे, जितने भी कोचिंग रहे, उनको कंटिन्यू किया। वो फ्लॉप नहीं हुए, उनका फेलियर भी आया, लेकिन यंगस्टर जो है फेलियर से तो सीखेगा, तो मुस्तकिल उनको चांसेस मिले। अब जाकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह के मौके मिलने चाहिए उन यंगस्टर्स को। अपनी टीम में हर फॉर्मेट के कितने प्लेयर हैं, बैटर्स? जी, मैं वही बात करने लगा था कि हमारी
टीम में एक तो टीम से बाहर है फ़खर जमान, जो कि हर फॉर्मेट का टेस्ट में भी खिला सकते हैं सर, दुनिया खुल के खेल रही है अब क्रिकेट। हाँ, इस वक्त जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट हो रही है उसमें आपने देख लिया कि स्ट्राइक रेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह साइम अयूब को कंटिन्यू किया है, तो मैं समझता हूँ कि साइम अयूब के ज़रिए ही मजीद हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अब इस तरह पाएंगे कि क्रिकेट फास्ट हो रही है, तो इसी तरह के प्लेयर्स को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई साइम अयूब आ जाए या फ़खर जमान जैसा आ जाए। आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जिस तरह T20 में चांसेस तो दिए यंगस्टर्स को, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पर शूट करते थे कुछ यंगस्टर्स। उनको आप वनडे क्रिकेट खिलाएं, टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। बिल्कुल सही बात है, आई 100% एग्री। राइट, सलमान अली आगा या साहबजादा फरहान इवन, अब वो वेरी गुड बैटर्स फॉर ODI एंड टेस्ट क्रिकेट, नॉट फॉर T20 क्रिकेट। आपका हैदर अली जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है, अच्छी फॉर्म में दिखाई देता है। असद को ज़रा, असद 4 छक्के 5 छक्के एक ओवर में बड़े खड़े खड़े मार लेते हैं आप। कभी अपनी T20 टीम देखने के बाद ख्याल आता है सारी दुनिया से मैच कर रही है या नहीं कर रही है? जी बिल्कुल नसीम भाई, बड़ा दुख होता है जिस तरीके से हमारी T20 क्रिकेट, आप देखें T20 क्रिकेट ईजाद करने वाला पाकिस्तान मुल्क है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं बड़े मायूस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखकर। फ़खर जमान आपका की प्लेयर है जो T20 में इस टाइम सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उनकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है, तो उसको बाहर बिठाया गया। बाबर आजम नो डाउट हमारे पाकिस्तान का फ़खर है, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से उनको वन-डे टेस्ट क्रिकेट ही ज़्यादातर खेलनी चाहिए। T20 क्रिकेट में आप देखें, हमें अगर 170 स्कोर का टारगेट मिल जाता है तो हमारे पास चेस करने वाले ऐसे प्लेयर नहीं मौजूद होते। सिवाय साइम अयूब को आप देख लें, हमारे पास मिडल ऑर्डर उस तरह का नहीं है। तो मेरी सिर्फ यही राय है। हम तैयब ताहिर के साथ मिडिल ऑर्डर बना के बैठे, उस्मान खान के साथ बना के बैठे, जो भरोसा ही नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। इसी तरीके से हमारा मिडल ऑर्डर देख लें आप, लास्ट के हमारे 5 ओवर में से कोई बैट्समैन नहीं है जिस पे आप भरोसा करेंगे वो आपको लास्ट के 5 ओवर में 60-70 स्कोर करके दें। बाकी करते तो हैं, लेकिन उस तरीके से आपको उम्मीद नहीं होती प्लेयर से। तो हमारे अभी तक ओपनर ही हैं जो साइम अयूब और रिजवान खेल रहे हैं, उनको ओपनिंग ठीक है, 1 डाउन पोजीशन। और मेरे हिसाब से ना फ़खर जमान को अपने टीम में लाजमी शामिल, या फ़खर को ओपनर खिलाएं, फ़खर को ओपनिंग खिला दें, रिजवान को 1 डाउन कर दें, क्योंकि आजकल आपको पता है लास्ट टाइम आपने वही जगह रिजवान की जगह बनती है। रिजवान की बिल्कुल टीम में बनती है। जिम्बाब्वे जैसी टीम ने आपने देखा 350 स्कोर किए T20 क्रिकेट में। तो हमारे आप इसी साल देख लें कितने हमारे मैचेस हुए हैं, कितने मैचेस में हमने 200 किए हैं। बहुत मुश्किल 2-4 मैचेस हुए होंगे जिसमें हमने 200 प्लस स्कोर किए। बाकी आप किसी भी टीम की परफॉर्मेंस देख लें, हर जगह T20 में 230 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, वो चेस भी हो रहे हैं। तो हमारे वाले जो प्लेयर्स हैं नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ इतने कहूँगा उनको खेलने का थोड़ा रवैया चेंज करना चाहिए। क्रिकेट फास्ट हो गई है, 150-2 स्कोर वाली क्रिकेट ही है, अब आपने ज़्यादा स्कोर बनाना है, 200 से ऊपर ही जाना है। अपनी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग कैसी लग रही है, और ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग और ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग, असद ये ऐलान कैसे लगते हैं? जी बिल्कुल नसीम भाई, कल ही मुझे इस बारे में पता चला कि इसके बाद ग्लोबल ग्लोबल टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। तो ये टेप बॉल के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले KTPL हो रहे हैं, आप इसमें अपना बहुत शो दिखाएँ। यहाँ पे कोई पर्ची सिस्टम तो है नहीं, आपको 97 कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं, आप यहाँ परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस दिखाएँ, दुनिया देख रही होगी आपको। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो भी खेलेंगे, ग्लोबल मैच जो इवेंट जो होने जा रहे हैं वो भी आप खेलेंगे। बदर एक्सपो सोल्यूशन एंड जोहेर भाई, जावेद भाई, सादिक भाई, तौसीफ भाई, हारून भाई कहाँ ले गए टेप बॉल क्रिकेट को? आप देखिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, जो कि होना भी चाहिए था। आई थिंक जैसा कि हमने कहा कि वो आँख होती है जो परखती है इन्वायरमेंट को, हालात को। मैं समझता हूँ कि जितने बड़े ये ब्रांड है, जितने नाम है, उन्होंने वक्त से पहले ही इस चीज़ को भाप लिया और ज़रूरत थी कि कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए इन यंगस्टर्स को, इन टैलेंटेड क्रिकेटर्स को। जैसा कि हम देखते हैं कि हार्ड बॉल क्रिकेट में और PCB मतलब बहुत बड़ा हमारा, जैसा कि आपने कहा कि डोमेस्टिक सीजन होता है, सर्कट होता है, टीम चलती है, लेकिन क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लविंग नेशन है हमारी क्रिकेट की। तो वो टेप बॉल, मैं समझता हूँ कि टेप बॉल में ब्रेक थ्रू देना, एक प्लेटफॉर्म फॉर्म करना जहाँ पर आप, और ग्लोबल कप कैसा प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल उसी के पेश नज़र आप देखें ना, मजीद बड़ा होता चला जाएगा। ग्लोबल कप होगा तो वर्ल्ड कप होता है या ग्लोबल कप होता है। तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये हम, जैसा कि असद ने कहा था कि T20 की हम बानी हैं, बिल्कुल नहीं हुआ करती थी ज़माने में, तो इसी तरह टेप बॉल के भी हम बानी बन जाएंगे और ये हिस्ट्री हो जाएगी कि पाकिस्तान टेप बॉल फेडरेशन ने जो है ना वो टेप बॉल क्रिकेट को कहाँ से उठाकर
कहाँ ले गई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी प्रोफेशनल बनेंगे, इसमें भी प्लेयर्स के करियर बनेंगे, तो हमारी ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे जो स्टार्स हैं और इनके लिए भी बहुत ही खुश आएंगे और ऑन टाइम है। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन डिसीजन है। असद, ग्लोबल में पाकिस्तान की एक टेप बॉल की टीम बने, वो कितनी तगड़ी होगी? मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट टीम होगी। टेप बॉल क्रिकेट जितनी पाकिस्तान में खेली जाती है शायद दूसरी कंट्रीज़ में उस तरीके से नहीं खेली जाती, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम बनेगी पाकिस्तान की इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच असद शाहीन, थैंक यू वेरी मच तारिक हारून। तो फिर ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग प्लस पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग तैयारी कर ले। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो कुछ और लोग भी यहाँ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में हमारे साथ होंगे। में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मुकाबला कर रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में। साइम अयूब वंस अगेन प्लेड वेरी वेल। बाबर आजम की भी कहीं ना कहीं फॉर्म वापस आ रही है। पाकिस्तान ODI में एक मजबूत टीम दिखाई दी है, लेकिन T20 क्रिकेट में अब भी कुछ सवालात ऐसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं जिनका जवाब देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत कदावर शख्सियत, इसमें कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के जितने कवानीन बने, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो तब्दीलियाँ आती रही हैं, बेहतरी आती रही है, जो भी चीज़ आती रही है उसमें इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और मैं भी बहुत इनके नक्कादों में था, लेकिन जब मैंने इनके साथ काम किया पिछले 4 साल के अंदर यहाँ बदर एक्सपो KTPL के साथ जो हमने काम किया, सच अ वंडरफुल पर्सन और दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। शायद फ़ोन नहीं उठाते थे तो हमें भी पसंद नहीं आते थे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KTPL हारून रशीद साहब, और उनके साथ एक बड़ा स्टार इस वक्त, अगर पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया भर में, दुनिया भर में टेप बॉल क्रिकेट के स्टार की बात करें तो फहद मियाँ चुन्नू को कौन नहीं जानता है। थैंक यू फहद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा साइम अयूब, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था साइम अयूब के ऊपर, और साइम अयूब ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है इस वक्त, इस बैटर को आप किस जगह देख रहे हैं? हाउ इम्पोर्टेंट साइम अयूब, बिकॉज आपके तीनों फॉर्मेट के लिए तो हमें बैटर ही दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले तो शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का। दूसरा ये कि जो आप पाकिस्तान की टीम की प्रॉब्लम्स देख रहे थे पिछले 5-6 सालों से, वो पाकिस्तान की बैटिंग का ही इशू था। पाकिस्तान की बैटिंग ज़्यादातर रिलाय कर रही थी बाबर आजम पे या टू सम एक्सटेंट मोहम्मद रिजवान पे, लेकिन जो 2-3 नए एडिशंस हुई हैं, क्योंकि हमारे साथ इशू ये है कि हमारे जो फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं जब वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं ना तो पूरी तरह तैयार नहीं होते, इसलिए कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट यानी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ से वो इंटरनेशनल स्टार्स पैदा करें। सो यही वजह होती है कि आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो लेट डेवलप होते हैं। ये भी देखेंगे, हमने साइम को काफ़ी अरसे से मौका दिया, उसके बाद कामरान गुलाम को मेरे नज़दीक थोड़ा सा लेट इन्होंने मौका दिया क्योंकि हम इसको A टीम में डाल चुके थे जब मैं चीफ सेलेक्टर था, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया गया। इसी तरह 2-3 जो इरफान के ऊपर काफ़ी ये टाइम लगा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक अभी तक अपने आप को नहीं मनवा सके। सो अगर ये 4 से 5 जो हमने नए लड़के देखे हैं, अगर ये विद इन अ ईयर और 2 डेवलप हो जाते हैं एज ए गुड बैटर्स, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। सो इन प्लेयर्स की डेवलपमेंट से पाकिस्तान के बैटिंग का शोबा जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, और जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग का शोबा मजबूत हुआ तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो दुनिया भर में किसी भी टीम को किसी भी जगह पर किसी वक्त हरा सकती है। पाकिस्तान का बैटिंग का शोबा ख़ास तौर पे, और बैटिंग का शोबा मैं अगर ODI क्रिकेट से हट जाऊं, जो आप फॉर्मेट खेलते हैं इतने छक्के मारते हैं, फहद मियाँ चुन्नू 4 छक्के 5 छक्के एक ओवर में मसला नहीं है, लेकिन जब आप अपनी टीम को T20 क्रिकेट में खेलता हुआ देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? बाकी दुनिया, वो मार्क एलन आ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, बाकी दुनिया जैसा खेल रही है, क्या हम वो ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं या हम 160 रन की टीम है? सबसे पहले नसीम भाई आपका शुक्रिया, आपने जो है मौका दिया बोलने का। असल में पता क्या है, यानी कि क्रिकेट खेलते हैं हम, आपको पता है, आपने भी मेरे ख्याल में 2-3 साल 4 साल से टेप बॉल से रिलेटेड हैं। ये जो अभी टेप बॉल के फॉर्मेट माशाल्लाह चल रहे हैं, जो अभी पाकिस्तान में कहीं नहीं है, जो कराची में है, KTPL में, मेरे हिसाब से इसमें जो है ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी माशाल्लाह अच्छी डाइट है, जितनी प्रैक्टिस है, मेरे हिसाब से जो है ना इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है हमारे जो T20 में प्लेयर हैं, कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने 6 मारना है। और आपको पता है कि T20 क्रिकेट है, ये
एक दिलेर बंदे की क्रिकेट है। हमारी टेबल में यानी कि जैसे शाहिद अफरीदी हो गए और अब्दुर्रज़ाक हो गए, उनके बाद वैसा हार्ड हिटर नहीं आया कि जो टेल एंडर जाके या 5 या 6 नंबर पे जाके वो स्कोर कर सके। हम देखते हैं मैच, दुख होता है क्योंकि हमारे मोस्टली प्लेयर तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, टेस्ट भी वैसे खेलते हैं, T20 भी मेरे ख्याल में टेस्ट के हिसाब से खेलते हैं। 250 तक चलेगी दुनिया और हम वही 160, 140, 150 पे ही हैं। दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान में हार्ड हिटर की कमी है। जो इतने छक्के मारते हो, गुस्सा कैसा आता है और किसको बाहर करें T20 से? गुस्सा आता है बिल्कुल जी, सारी बात है। हम क्रिकेट खेलते हैं, खून जोश मारता है कि हम इस मौके पे हों, हम भी यानी कि ट्राई करें कि यानी कि क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ लगा लें, इंडिया लगा लें, कोई भी टीम लगा लें, उनमें वो 6 मारने की सलाहियत है बजाय हमारे प्लेयर्स की उस निस्बत से। तो हम तो यही कहेंगे कि इनको चाहिए कि जो टेबल इसमें लेदर बॉल में, क्रिकेट बॉल में जो T20 फॉर्मेट है, इसमें आपको 3 से 4 हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए। पाकिस्तान में आपने देखा है माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। आप यहाँ देखें बाबर रिजवान है ना जी ये बिल्कुल जी माशाल्लाह हमारे वो लेजेंड है। लेकिन ये कि T20 में वो मेरे हिसाब से 40 बॉल खेल के आप 50 कर रहे हो, तो ये T20 में ये मज़े की नहीं है बैटिंग। वसीम, जो फवाद का पॉइंट है ना, उसमें बड़ा वजन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप देखें कि इस वक्त दुनिया भर में जितने भी T20 के बैटर्स हैं ना, उनका एवरेज स्ट्राइक रेट 160 प्लस है। वेराज अगर पाकिस्तान की बैटर्स का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो राउंड अबाउट 125, 130 के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो इनका जो पॉइंट है ना, उसका जो मैं आपको जवाब दूंगा वो ये कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ज़्यादातर जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं ना, ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। देखिए क्रिकेट का अगर आपने बैटिंग की स्किल डेवलप करनी है या आपने बॉलिंग की स्किल्स डेवलप करनी है, तो जब तक आप लॉन्गर वर्जन का फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। मैं अभी जब इनकी ये देख रहा था स्टैट्स, तो किसी ने हार्डली 2 T20 खेले में और पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहा है, किसी ने 4 T20 खेले में वो पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहा है। तो ये 2 से 4 T20 के मैचेस खेल के ना आपका स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है, ना आपका टेम्परामेंट बढ़ सकता है, ना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। सो मेरे नज़दीक जब तक आप इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंगेज नहीं करेंगे पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के सेटअप पे परमानेंट बेसिस के ऊपर, और लंबा उनको नहीं खिलाएंगे, उस वक्त तक ये डेवलप नहीं होगा। इसीलिए इनको जाना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और वहाँ पर ये जब डेवलप होते हैं तो इनकी वो डेवलपमेंट लेट होती है। बाय दैट टाइम 3 से 4 इनिंग्स ये फेल हो जाते हैं, इनको ड्रॉप करने का मौका आ जाता है। सो मेरे नज़दीक इनकी तैयारी जो है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से होनी चाहिए। जैसे इन्होंने जिक्र किया, आप ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लें, आप वेस्ट इंडीज़ की डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लें, आप इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के दे दें। इंडिया तो 3 टीमें इस वक्त एट वन टाइम तैयार कर सकता है, T20 का, वनडे का और वो टेस्ट टीम। सो हमारे यहाँ रिसोर्स पूल बहुत कम है। 20 से 25 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमारी पूरी क्रिकेट घूम रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। आपने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। अफगानिस्तान की सीरीज में हारून भाई चीफ सिलेक्टर थे और इन्होंने पूरी टीम ही बदल दी थी, वहाँ पर सबको आराम दे दिया था। मेरे ख्याल है वो एक अच्छा फैसला था, लेकिन पाकिस्तान वो सीरीज आ रहा, शोर शुरू हो गया, मामला ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल ये जो इन्होंने बात की है कि 2 से 3 मैच खेल दिया और इंटरनेशनल में आ जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम है उनकी। अभी हम कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर देखें किसी भी फॉरेन कंट्री प्लेयर का, तो उनके इतने मैचेस होते हैं, वो पूरा मैच्योर प्लेयर लेके आते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस होता है ये हमारा मैच्योर प्लेयर है। हमारे पास अभी ये रिसेंट में T20 मैचेस देखे हैं, मैंने वो देखे नहीं लड़के, पहली दफ़ा उनके नाम सुने हैं, 3-4 लड़के हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्रिकेट की जो है ना बर्बादी है। उनको मैच्योर क्रिकेट खिलाएं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम पाकिस्तान खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। यानी कि जिम्बाब्वे से भी अगर हारेंगे तो मेरे ख्याल में हमारा लेवल कहाँ है, अफगानिस्तान की टीम कहाँ पहुँच गई है, कहाँ कब बनी है और कहाँ पहुँच गया। क्या है कि उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स किस कैलिबर के हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो ऊपर बैठे हैं, जो टीम बनाते हैं, वो एक प्लेयर को 50-50 चांस देंगे तो वो किसी ना किसी में तो स्कोर कर ही जाएगा। मैच्योर प्लेयर लेके आए, कम से कम फर्स्ट क्लास तो खेले हो, डोमेस्टिक खेले हो, तब जाके आप वो प्लेयर ले गए। 2-3 मैचों से आप इंटरनेशनल में ले जाते हो, फिर वो फ्लॉप होता है, फिर वो 2 साल के लिए पीछे चला जाता है। फिर यही वजह से तो हमारी क्रिकेट ख़राब हुई है। मैच्योरिटी कम है, 1-2 प्लेयर पे तो नहीं क्रिकेट बनती पूरी टीम। आपने मैच्योरिटी की बात की है, अभी आकिब जावेद ने जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस की, अभी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, कई नए प्लेयर्स थे। आपने ऑस्ट्रेलिया में नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, आपने रिजवान को कप्तान लगाया है। 2 सीरीज के लिए टीम अनाउंस हो रही है, पता चलता है एक T20 से आप उसको कप्तान हटा देते हैं, वहाँ सलमान अली आगा को लगा देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये फैसले कुछ फ़ायदा पहुँचाएंगे हमारी टीम को?
देखिए, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा कि ये सही नहीं है कि आप हर सीरीज़ में या हर उसमें कप्तान को चेंज करें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो एक अच्छा डिसीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी किया वो थी आकिब जावेद की अपॉइंटमेंट एज हेड कोच अभी जो किया। उसका रीज़न ये है कि आकिब जावेद वो वाहिद क्रिकेटर है जिसने ग्रास रूट लेवल से अपनी कोचिंग का सिलसिला शुरू किया। जब हम नेशनल क्रिकेट एकेडमीज़ लगाते थे तो वहाँ से उन्होंने कोचिंग शुरू की, फिर अंडर 19 की कोचिंग की, फिर पाकिस्तान ए की कोचिंग की। तो कोचिंग की एबीसी और प्लेयर्स के डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यही रीज़न है कि अगर आपने देखा होगा कि जो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और जितना यंग ब्लड और न्यू फेसेस जो आ रहे हैं टीम में, वो सिर्फ और सिर्फ आकिब की इनपुट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब तक हम इन प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे तो ये डेवलप नहीं हो सकते। तो आई थिंक ये आप देखेंगे अभी थोड़ा सा हिकअप्स आएंगे, कुछ मैचेस आप हारेंगे भी, कुछ जीतेंगे भी, लेकिन आई एम श्योर कि बाय दैट टाइम 1 से 2 साल में अगर ये सेटअप चलता रहा, और मुझे उम्मीद है कि ये चलता रहना चाहिए, और ये जो नकवी साहब आए हैं एज चेयरमैन, ये कम से कम 3 साल के लिए हैं, तो जब कंटिन्यूटी होती है ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इससे पहले जितने भी आप देखें 4 से 5 सालों में आपके कितने चेयरमैन चेंज हुए, आपकी कितनी सिलेक्शन कमेटीज चेंज हुई, आपके कितने कैप्टन चेंज हुए। तो जब कंटिन्यूटी आएगी, स्टेबिलिटी टीम में आएगी, टीम को कॉन्फिडेंस आएगा, और ये नए लड़के जो है ना मेच्योर होंगे। ये जितने भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं सब आकिब के अंडर में पाकिस्तान ए टीम के साथ टूर कर चुके हैं। तो एज ए कोच मुझे एक प्लेयर का मेंटल लेवल पता होता है, मुझे उसकी ये साइकी पता होता है कि किस वक्त वो क्या करेगा, कौन किस सिचुएशन में किस तरीके से बेहतर कर सकता है, अंडर प्रेशर कौन किस तरह अपने आप को मैनेज करता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो मैं फील करता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, आपको चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। वैसे अब थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। फाद मियाँ चिन्नू, अभी तो मैं आता हूँ जिन्होंने कवानीन बनाए उनसे तो मैं बात करता हूँ, लेकिन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग 4th सीज़न में आप तो खेल ही रहे हैं शुरू से, उसके बाद पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग और उसके बाद ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग चेयरमैन ज़ोहैर नसीर साहब ने अगले साल अनाउंस कर दी हैं। कैसा देख रहे हैं ये सारे इवेंट्स? जी बिल्कुल नसीम भाई, माशाल्लाह देखें टेप बॉल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा। ये टेप बॉल हमारी एक इंडस्ट्री बन गई है, इस तरह की टेप बॉल नहीं थी। ये आपने भी देखा है, ये 3-4 साल में माशाल्लाह टेप बॉल बहुत ज़्यादा हमारी ग्रूम कर गई। और जैसे ये इवेंट है माशाल्लाह, इसमें देखेंगे पूरा चांस है आपके लोकल लड़कों के लिए भी, आपके प्रोफेशनल लड़कों के लिए भी। इसके बाद जैसे अब जा रही है PTPL, मेरे ख्याल में शायद वो शुरू हो रही है, तो मेरे ख्याल में हम सोच भी नहीं सकते कि टेप बॉल इतनी ऊपर यानी कि चले जाएगी, ये इंडस्ट्री बन गई है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो लेदर बॉल के प्लेयर हैं उनको थोड़ी सी टेप बॉल खिलाएं ताकि उनमें विल पावर आए। आप यकीन करें, कराची की कंडीशन पूरे पाकिस्तान से चेंज है। हम पंजाब में ना इतनी बाउंड्रीज में खेलते हैं, हमारी पंजाब में बाउंड्रीज लिमिटेड होती हैं, और यहाँ पे हमें पता होता है कि हमने मारना है और शॉट जाना है बाहर, तो पूरा मारना है, और हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने मारना है। और आप देखेंगे यहाँ से ग्राउंड से बाहर शॉट जाते हैं, और बड़ी हमारे हिसाब से बड़ी लंबी बाउंड्री है, लेकिन क्या है कि हम हमारा जो माइंड है, हमारा जो कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा है कि हमने मारना है, क्योंकि प्लेयर कॉन्फिडेंस ही होता है। तो टेप बॉल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका लेवल अब मेरे हिसाब से इससे आगे कोई लेवल नहीं होगा बहुत। यानी कि ये ज़ोहैर भाई ने जो ये काम किया है माशाल्लाह टेप बॉल के लिए, इससे ज़्यादा बड़ी जो लीग, इससे ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं हो सकता टेप बॉल के लिए। और भाई SVP KTPL से अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, फॉर्मर कोच, फॉर्मर मैनेजर, जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। भाई इस टेप बॉल क्रिकेट का पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग 4 साल आपने कराया है यहाँ पे, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, आप पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग की जानिब जा रहे हैं, आप ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक तो मकसद यही था, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये अनसंग हीरोज़ थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है, इनकी जो क्रिकेट थी वो टेप बॉल क्रिकेट, मैं फील करता हूँ कि इस वक्त कोई भी ऐसा क्रिकेटर, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, प्रेजेंट डे क्रिकेटर्स हों, या और जितने भी क्रिकेटर्स हों, कोई ये नहीं कह सकता कि उनका जो आगाज़ है वो टेप बॉल क्रिकेट से ना हुआ हो। हमारे ज़माने में टेप नहीं होती थी, हम टेनिस बॉल से खेलते थे। सो आई थिंक जो अर्ली स्टार्ट है ना, वो हर क्रिकेटर का वो टेप बॉल से होगा या टेनिस बॉल से होगा, उसके बाद वो मैदानों में आते हैं। जो ज़ोहैर भाई का आइडिया था उसमें हमने एक स्ट्रक्चर दिया है बेसिकली, क्योंकि ये खेलते थे अनस्ट्रक्चर्ड एरेना में, यानी
छोटी छोटी गलियों में, सड़कों में, छोटे मैदानों में एक एंड से खेलते थे, एक जगह से बॉलिंग हो रही है और 5-5, 6-6 ओवर के मैच हैं, एक दिन में 8-8, 9-9 मैचेस खत्म हो रहे हैं। हमने इनको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया कि हमने इसको 2 इनिंग्स में कन्वर्ट किया। 2 इनिंग्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने फिर ये किया कि इनको एक प्रोफेशनल सेटअप दिया, जिसमें प्रोफेशनल सेटअप दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन प्लेयर्स को आदत हो रही है कि इस लेवल के क्रिकेट को खेलने के लिए जो कवानीन और जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक, उसके अंडर इनको खेलना पड़ेगा। और यही रीज़न आप देखें कि पिछले अगर 3-4 सालों में देखें, पहले साल में बिल्कुल डिफरेंट था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मैच्योर होते हुए आपको इस टूर्नामेंट में नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि इनकी हियरिंग्स भी होती हैं, नो बॉल के ऊपर आप देखें कि इनको फाइन्स भी होते हैं, और आप अगर इलीगल बॉलिंग एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको हम बैन भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इससे इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्रिकेट कितनी सीरियस है। सो मेरे नज़दीक इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जब हम ये नेशनल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट करेंगे उसका एक बिल्कुल नया मिजाज होगा, और उसके बाद जब ग्लोबल लीग की तरफ जा रहे हैं फिर पाकिस्तान की एक टीम बनेगी। हम अभी से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको बनाना हमें टेप बॉल के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त टैलेंट हमें नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटर्स, इन टर्म्स ऑफ अच्छे बॉलर्स भी हैं। इनको फील्डिंग में इश्यूज हैं डेफिनेटली, क्योंकि अंडर लाइट से बॉलें ऊपर जाती हैं, उसमें थोड़ा इशू होता है इनको, लेकिन उसके बावजूद हमने चंद बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैचेस भी देखे हैं। सो चीज़ें बड़ी अच्छी डेवलप हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और ख़ास तौर पर टेप बॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा फोरम है। बिल्कुल, टेप बॉल के प्लेयर्स के लिए एक बड़ा फोरम। वाकई आप सही, जो टैलेंट हमने देखा है, एक टीम बनाना तो आपके लिए बहुत दुश्वार काम होगा। बिल्कुल बहुत दुश्वार होगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली स्क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 15 से 16 में तो ले जाएंगे, लेकिन 11 में जब आने का होगा उसमें बड़ा कंपटीशन होगा। बहुत कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन आपने बनाया हारून भाई। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UBL अमीन, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या पैगाम देंगे वैसे एक जाते जाते चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए? आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग चांस इसलिए लग रहा है, एक तो हम अपने मुल्क में खेलेंगे, हम पिचेस हमारी अपनी होंगी, और हमारे प्लेयर्स जिस तरीके से 1-2 टूर्नामेंट्स अभी ये पीछे जो सीरीज़ खेल के आ रहे हैं, कम से कम कॉम्बिनेशन जो है वो तकरीबन अच्छा मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके 6 से 7 बैटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, 5 से 6 अच्छे बॉलर्स हैं। आई थिंक अबरार अच्छा इमर्ज कर रहा है एज ए बॉलर, देन साइम को भी ये बॉलिंग करा लेते हैं, सलमान अली आगा को भी बॉलिंग करा देते हैं। सो आई थिंक इट इज़ बहुत अच्छा मिक्स हो गया है, और एक मुझे विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, हारून भाई को नजर आ रहा है, तो इसका मकसद है विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लेके आए। बाबर आजम 35 से निकले, पिछली इनिंग में थोड़ा आगे गए थे, 100 की जानिब आपको जाना होगा। आपकी जानिब टीम बहुत ज़्यादा देखती है। साइम अय्यूब वेरी वेल प्लेड। हमारी बॉलिंग तो खैर है ही बेहतर। हारून भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।